नमस्ते, राधे राधे। आपने जहाँ तक के देख लिया था कि हमने किए थे राधा वल्लभ जी के दर्शन, उसके बाद हम लोग निकल गए थे वैष्णो देवी मंदिर के लिए। सबसे पहले हम लोग इस्कॉन मंदिर गए थे जो कि बंद था, तो हम लोग वैष्णो देवी मंदिर के लिए निकल गए थे, जहाँ हम लोग 3 बजे ही पहुँच गए थे। जहाँ के खुलने का टाइम था 4:30 बजे। हम लोग वेट कर रहे थे और वहाँ इतनी तेज़ बारिश हो गई, ये देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ अचानक से बारिश हो गई। हम लोग दिन भर धूप में घूमे थे और वहाँ पे बारिश हो गई, तो हम लोग हल्का फुल्का भीग भी गए थे। और इसी के कारण शायद हम लोग की तबीयत भी ख़राब हो गई, क्योंकि मौसम चेंज हो गया। क्योंकि दिन में बहुत तेज़ धूप थी, हम लोग मतलब 2 या 3 बार नींबू पानी भी पिए थे, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप थी। और वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो गई और बारिश बंद नहीं हुई थी। फिर हम लोग फिर भी घूमने के लिए निकल गए, क्योंकि धीमी धीमी बारिश हो ही रही थी। वही धीमी धीमी बारिश में हम लोग भीग भी गए। और ये देख सकते हो यहाँ का अंदर का, ये बहुत बड़ी ही मूर्ति है जो कि रोड से ही दिखती है। अगर आप लोग भी वृंदावन जाने का प्लान कर रहे हो तो आप लोग भी ये मंदिर अपने लिस्ट में ऐड ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये मंदिर बहुत ही सुंदर मुझे लगा। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से लोग पन्नी के नीचे खड़े थे, तो हल्का फुल्का फिर भी भीग ही गए थे। पूरा तो नहीं भीगे थे पर फिर भी भीग गए थे। और फिर हम लोग ने धीमी धीमी बारिश में ही इस मंदिर के दर्शन किए। और देख सकते हैं, देखिए धीमी धीमी बारिश हो रही है। अब इतने दूर से गए थे तो हमने सोचे खुल गया तो अब हम लोग दर्शन कर ही लेते हैं। तो भी धीरे धीरे बारिश में हम लोग भीग चुके थे। और ये देखो, ये माता रानी की मूर्ति, और यहाँ पे गुफा भी बनी हुई है जिसमें पूरे 9 देवियाँ गुफा के अंदर है। तो आप लोग अगर वृंदावन जाए तो बिल्कुल इस मंदिर के दर्शन करिएगा। इसके लिए आपको ऑटो मिल जाएगा, आपको इस्कॉन टेम्पल के सामने से ऑटो मिल जाएगा, जो कि 10 रुपये 20 रुपये सवारी पे आपको यहाँ तक छोड़ देगा। और ये अंदर से था पहले, जहाँ पे माता की मूर्ति है, हम लोग वहाँ पे दर्शन किए थे। यहाँ पे बहुत बड़ी है, देखो माता की मूर्ति है। तो आप लोग भी अपने कमेंट में जयकारा लगाना मत भूलिएगा, जय माता दी। और आजू बाजू में पूरी बहुत सारे भगवान की, अलग अलग जगह के, स्टेट के अलग अलग भगवान के पूरा कहानियाँ लिखी हुई थी। और बहुत ही सुंदर नक्काशी करी हुई मूर्तियाँ दीवारों पे बनी हुई थी। तो आप लोग भी मेरे वीडियो के माध्यम से ये दर्शन कर लीजिए और मंदिर की सुंदरता का आनंद लीजिए।
फिर इसके बाद हम लोग बाहर निकल के यहाँ पे गुफा भी बनी हुई थी, जहाँ पे मैंने बताया कि 9 देवियाँ हैं। जैसे 9 दिन होते हैं नवरात्रि में, तो हर देवी की मूर्ति रखी गई है। बहुत ही सुंदर गुफा थी। तो हम लोग वहाँ के लिए जा रहे थे। आपको शायद वीडियो में दिख रहा होगा कि बारिश हो रही है हल्की हल्की, उसी से ना हम लोग गीले हो चुके थे। मतलब ऐसा है कि पूरे कपड़े वपड़े हम लोग, हाँ, पूरा ऐसे हो गए थे कि कपकपी हो रही थी। पर यह है कि यार इतने दूर से गए थे तो घूम लेते सोच रहे थे। तो हम लोग वही गुफा देख रहे थे कि कहाँ पे है। तो ये था गुफा का प्रवेश द्वार, और ये अंदर पे देखिए एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा था। आपको वीडियो में जितना अच्छा लग रहा है ना, आप रियल में जाओगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, जिन लोग अभी नहीं जा सकते उन लोग मेरे वीडियो के माध्यम से घूम सकते हैं। यहाँ पे पूरी 9 देवियाँ थी। जैसे कि नवरात्रि के 9 दिन 9 देवियों के होते हैं ना, वैसे ही थे। सबसे पहले जो पहला दिन जो माता का होता है तो उनकी मूर्ति पहले ही रखी गई थी। फिर ऐसे करके बना हुआ था पूरा। आप लोग इनके भी दर्शन कर लीजिए। सबसे पहले गणेश जी से शुरुआत हुई थी। यहाँ पे गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ बैठे हुए हैं, और देख सकते हैं कितनी ही प्यारी और कितनी सुंदर मूर्ति है। और जिस तरीके से गुफा का वो बना हुआ है ना, बहुत सुंदर। और फिर इसके बाद सबसे पहले जो माता थी वो थी, जो जैसे नवरात्रि में फर्स्ट डे होता है ना माँ शैलपुत्री का, तो ये सबसे पहले जो थी वो शैलपुत्री माँ थी। और फिर सेकेंड डे जैसे होता है वैसे ही, जैसे नवरात्रि के 9 दिन होते हैं ना, वैसे ही सारी मूर्तियाँ रखी गई थी जो जो माता के होते हैं। और देखिए आप कितनी प्यारी लग रही है ना गुफा। और बारिश होके ना ऐसा लग रहा था कि ना सच में हम लोग पहाड़ों में ही है। ये देखिए उनके स्वरूपों का वर्णन भी किया गया है, स्क्रीन्स लगी हुई थी कि आप पढ़ सकते हैं कि कौन सी माता है और उन कौन से स्वरूप में है। जैसे कि ये ब्रह्मचारिणी माता थी दूसरी, फिर ये यहाँ पे फिर तीसरी माता आ गई थी, और इनका नाम था चंद्रघंटा। तो जैसे 9 दिन होते हैं ना 9 देवियों के, तो वही देवियों के प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई है। और फिर थी ये कुष्मांडा देवी थी। और आप देख रहे कितना प्यारा लग रहा है। और इतनी भीड़ थी, मतलब बारिश होने के बाद भी भीड़ थी, ऐसा नहीं है नहीं थी, पर थी। पर ये बारिश होने के कारण ना पूरा अंदर पानी, ऐसा लग रहा था ना हम लोग सच में पहाड़ों के बीच में हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम लोग में तो सच में वैष्णो देवी गए हैं, जो नहीं गए हैं उन लोग के लिए भी बहुत ही अच्छा है। जो ये बनाए ना गुफा के अंदर का जो स्ट्रक्चर है, बहुत ही सुंदर था। मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे कोई टिकट नहीं है, बस अगर आप लोग लगेज लेके जाते हो तो लगेज का 20 रुपीज़ लगेज चार्ज लगता है, जो कि बाहर लॉकर में आपका रखवा दिया जाता है। और बाकी आप लोग कितने भी पर्सन हो, आप लोगों की कोई टिकट नहीं चार्ज होती है। फिर हम लोग यहाँ से एक गुफा ख़त्म हुई थी, फिर यहाँ से निकल गए थे। फिर हम लोग अगेन एक और ऐसी गोल घूम के गए थे, तो एक और गुफा थी। फिर उसके अंदर आगे जितने भी माता, मतलब 9 में से जितनी देवियाँ हो चुकी थी उसके आगे की देवियाँ वहाँ पे थी। और हम लोग कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि वो गोल गोल था। मतलब जो बड़ी सी आप माता की मूर्ति देखे थे ना, हम लोग उसी की परिक्रमा लगा रहे, एक तरीके से बोल सकते हैं। जो हम लोग निकल रहे हैं ना, तो वो मंदिर की वो ऊपर मूर्ति है। और फिर हम लोग दूसरी वाली गुफा में अंदर गए, तो वो इस तरीके से बना हुआ था। और आप लोग को जितना प्यारा दिख रहा है ना, सामने से बिलीव नहीं करोगे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब ये ना बनाया गया है, ऐसा लग रहा था सच में पहाड़ है, ऐसे टाइप का। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और पानी हो गया था ना, तो ना बारिश के पानी से ऐसा लग रहा था पहाड़ों में पानी होता ना, वैसा था। फिर यहाँ से कंटिन्यू वैसे ही जैसे माता शुरू शुरू हम लोग किया था, जहाँ से छोड़े थे वहाँ से फिर कंटिन्यूअसली वैसी 9 देवियाँ थी। तो आप लोग मतलब नवरात्रि में 9 देवियों के हर स्वरूप के दर्शन यहाँ पे कर सकते हो, और बहुत ही प्यारा है। तो अगर आप लोग में से कौन कौन वृंदावन गया है, और ये वाले उस लास्ट में यहाँ पे भैरव जी भी थे, भैरव जी की भी मूर्ति रखी गई थी, जो सबसे अच्छी लगी मुझे कि यहाँ पे भैरव जी को नहीं भूला गया, और सबसे पहले गणेश जी रखे गए थे। तो ऐसे था। और आप लोग में से जो जो वृंदावन गया और जो यहाँ दर्शन नहीं किया, वो कमेंट करके बताना। नेक्स्ट टाइम आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा यहाँ पे बिना दर्शन करे जाना। और बहुत ही मतलब ज़्यादा वो नहीं, आउट एरिया नहीं है। आप लोग को एकदम इजीली इस्कॉन टेम्पल से आप लोग को ऑटो रिक्शा और इलेक्ट्रॉनिक वो ऑटो सब मिल जाएंगे आपको, इलेक्ट्रिक ऑटो सब मिल जाएंगे, तो आप इजीली जा सकते हो। और फिर हम लोग ये सब घूम लिए थे। देखिए लास्ट टाइम भैरव जी की मूर्ति भी रखी हुई थी,
और हम लोग बारिश तेज़ ना हो जाए इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी घूम रहे थे। मैंने कहीं पे भी वीडियो कट नहीं किया है, मतलब हम लोग इतने ही देर में घूमे हैं और ना कहीं पे स्पीड बढ़ाई है वीडियो की। स्टार्टिंग में शायद थोड़ा सा एक जगह पे जहाँ पे बारिश हो रही है वहाँ पे बढ़ाई हूँ और कहीं नहीं बढ़ाई हूँ, तो वैसे ही घूमे हैं। और आप लोग को हम लोग की शक्ल देख कैसे लग रही होगी, पर हम लोग भीग गए थे, बाल भी पूरे गीले हो रहे थे। और बारिश यहाँ पे कंटिन्यूअसली हो रही थी, मतलब धीमी धीमी वाली बारिश हो ही रही थी। और यहाँ से निकले तो यहाँ पे एक स्क्रीन लगी थी बड़ी सी, जहाँ पे भजन चल रहे थे, जो कि मतलब माता के मंदिर जाते हैं तो ऐसा फीलिंग आना चाहिए वैष्णो देवी में है। और मंदिर का नाम भी वैष्णो देवी है, तो अगर आप लोग जाते हो तो ऑटो वाले को बोलेंगे वैष्णो देवी मंदिर वृंदावन आप छोड़ दें तो आप लोग को मिल जाएगा बहुत ईजिली। एकदम रोड पे ही मंदिर है, बहुत बड़ी मूर्ति है। फिर यहाँ से हम लोग एग्ज़िट हो रहे थे और बताऊँ मेरे को तो बहुत मन था और हम लोग आराम से घूमते, पर बारिश थी, हम लोग को लगा हम लोग को वापस भी जाना है, हम लोग पूरे भीग गए थे। और निकलते समय ये देखो कितनी सुंदर राधा कृष्ण की यहाँ पे ऐसी दीवारों पे ना बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियाँ बनी हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे प्रसाद दिया जा रहा था, जैसे कि वैष्णो देवी में दिया जाता है ना, वैसे ही दिया जा रहा था। एक दो इसमें दो थे, एक में प्रसाद था और एक में खजाना था, जिसमें एक सिक्का था छोटा सा, जैसे वैष्णो देवी में दिया जाता है। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और